ओम शांति। आज 26 जून 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन है। इसकी डेट है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज बाबा ने तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी, ये हम जो भगवान के ज्ञान में चलकर ज्ञान को धारण कर रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, तो ये जो तपस्या कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, इसका फल हमें खुशी मिलती है। कैसे? तो आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसीलिए बाबा ने तपस्वी राज कहा। कितनी अच्छी टाइटल है ना। तो तपस्या अर्थात राज अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। तो सभी राजा बने हो ना? बाबा पूछ रहे हैं तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है, तपस्या से राजभाग प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना लिया। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं तेरी, बाबा मैं तेरी हूँ और तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया। भाग्य विधाता बाबा भी कहते हैं मैं तेरा, तो भगवान भी कहते हैं मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज भी मिल गया। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज का ही आधार है। इसीलिए तपस्वी राज हो। मतलब आप जो अभी संगम पर तपस्या कर रहे हो, इसी के चलते तो तुम्हें भविष्य का विश्व का राज अधिकार प्राप्त होगा। बाप दादा को भी अपने हर एक राज अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला। तो मैं गुलाम तेरा। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसीलिए बाबा ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया, मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। क्या बात है। जब भगवान को अपना बना लिए तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो? गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं? माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है, मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है, वह मुश्किल होता है। बाबा कह रहे तुम जो तपस्या कर रहे हो उसमें नाचना और गाना होता है, तो ये क्या कोई मुश्किल बात है? मनोरंजन होता है ना, मेहनत थोड़ी है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तो तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाबा के और अपने अनादि आदि स्वरूप के गुण गाना। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है वह नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। कोई मुख से गाने की आवाज नहीं है, मन गा रहा है। मन तो हमेशा उसमें, तो मन में तो कोई कफ वगैरह नहीं जमता है, गला खराब नहीं होता मन का। तो निरंतर ये गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना। कितना सहज है ना। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो ही नहीं सकता। क्या बात है। माथा भारी जब बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्पों का जब बोझ चढ़ जाता है ना, तो माथा भारी होता है। और उस वक्त मनुष्य क्या करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सो जाता है। इतना सोता है ना, तो सोने से क्या होता है? शरीर में आलस भर गया, ऊपर से समय भी वेस्ट हो गया, क्योंकि माथा भारी हो गया। तो बाबा ने बोला ना, माथा भारी उसका होता है जो छोटी छोटी गलतियों को करते ही रहते हैं, उसे सुधारते ही नहीं अपने आप को। हाँ, ब्राह्मण जीवन में कभी आपका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी जब करण कावन में बाबा है तो बोझ आपने क्यों लेते हो? जब बोझ अपने ले लेते हैं तो माथा भारी हो जाता है। भगवान को सौंप दो। ये तो निमित्त बनाकर भाग बनाने का साधन बना रहे हैं ना। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाबा के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो माथा भारी हो जाता है। अपने सर पे ले लेते तो माथा भारी हो जाता है। बाबा सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो ना, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी हो जाता है। तो ब्राह्मण जीवन में नाचो गाओ मौज करो, सारा बोझ बाबा को दे दो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? हाँ, तो ये सब खेल करते हो।
तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, टेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए तो सब खेल है। शक्तिशाली आत्मा के सामने तो सब खेल ही के बराबर है ना, बूंद के बराबर है। पर थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हैं। बाबा अपने बच्चों के रिजल्ट बता रहे हैं। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना, क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, ये श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाबा कहते हैं, कम खर्च वाला नशे। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। क्या बात है, बाबा तो हमेशा बोलते हैं खर्च कम करो, प्राप्ति ज्यादा, कमाई ज्यादा करो। इसमें क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, वह की तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। जो आपने बचत किया, समय बचाया, शक्ति बचाई, हाँ, तो वो आप दूसरे में लगा सकोगे, सेवा कर सकोगे ना। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है, जिसके पास अधिक धन होगा वही ना दान करेगा। तो अगर आपके अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य नहीं कर सकेंगे। मतलब जो कमाया और खा लिया, गवा दिया, तो दान पुण्य क्या करेंगे? योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। औरों के प्रति सबसे पहले तो हमें अपने परिवार के प्रति करना है। कहते हैं ना, परिवार में रिश्ता क्या होता है? रिश्तों की डोर को हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को इज्जत देना तथा एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। आज यही चीज़ मिसिंग हो गई है और यही कारण है कि आज रिश्तों में दरार आ रही है ना। लोग अपने कहते हैं ना कि परिवार है, हम परिवार में हैं, एकजुट है, लेकिन किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है ना। तो यही परिवार बनाने के लिए भगवान को आना पड़ा है ना। सब मिलजुल कर रहे और सभी साथ साथ स्वर्ग चले, है ना, बड़ी बात। तो बाबा ने तो कमाल कर दिया, तो आप भी तो कमाल कर सकते हो। फिर बाबा ने बोला, तपस्या का उमंग अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। बाबा कह रहे कि जो जमा किया उसको अब यूज करो, विश्व प्रति यूज करो, प्रकृति प्रति यूज करो, सबके लिए शुभ भावना दो, शुभकामना। हाँ, सेवा की बाबा हमें युक्ति बता रहे हैं। अब जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो? बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो ना। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? खेल कैसे होगा? तो ये भी समझो फुटबॉल का खेल है, खेल खेलने में मजा आता है ना। समस्या आई, फुटबॉल आया और उसको ठोकर मारा, उसमें फंस नहीं जाना, ये बाबा सिखा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, चारों ओर के तपस्वी श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले बच्चे को भगवान की नमस्ते। और हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। चलिए अब हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, अपने चेहरे और चलन द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तो आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो वह कितना भाग्यवान हुआ। क्या बात है, आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट ईश्वर पिता मिल गए। तो जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, भाग्य विधाता जिन्हें पाल रहे, चला रहे, पढ़ा रहे हैं, तो कितने भाग्यवान हो गए। तो अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरे को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। तो मस्तक के बीच आत्मा की चमक बढ़ती रहे। आत्मा की चमक तभी रहेगी, बढ़ी रहेगी, जब परमात्मा से कनेक्शन होगा। अब
हम बिजली लगाते हैं घर में, करंट चारों तरफ पूरे कमरे कमरे में वायरिंग वायरिंग एकदम अंडर वायरिंग सब कुछ हो गया। हाँ, बिजली का सारा कनेक्शन, स्विच बोर्ड, फैन वगैरह सब लग गया, एसी भी लग गया। लेकिन अगर वो बिजली का तार पास के खंभे से जाके न जुड़े, बिजली के खंभे से बाहर के मोड़ पर, रोड पर, तो क्या लाइट आएगा हमारे घर में? अपने घर को तो हमने सजा लिया, पूरा तैयारी कर ली, लेकिन कनेक्शन नहीं जोड़ा। तो उसी तरह से आत्मा रोशनी है। बाबा ने क्या बोला? आत्मा के भाग्य की लकीर चमके, रोशन करते। तो आत्मा रोशनी है, बिजली है हमारे अंदर, हमारे शरीर में तो बिजली आ गई। जैसे मेरे घर में बिजली हमने फिट किया, तो उसे आत्मा है, आत्मा है बिजली, लाइट है। लेकिन उस लाइट को पावर हाउस से जोड़ना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करोगे, और उस कनेक्ट करने का ये मार्ग है, ये मुरली, ये मंथन, इसको सुनना है, मिस नहीं करना है। एक दिन अगर आप लाइट के बगैर रह सकते हो, 24 घंटा अगर लाइट नहीं रहे, क्या हाल होगा? ना पानी बिजली सब बंद, हाय हाय तौबा मच जाएगा। तो आत्मा को हाय हाय तौबा क्यों कराना है? उसको क्यों बिजली से डिस्कनेक्ट कर रहे हो? देखिए, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं कि किस तरह से भगवान आए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर्तव्य है, क्या करना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन हम बच्चों को तो मालूम है, परमात्मा हमें बैठ कर पढ़ा रहे हैं, हमें सब सुना रहे हैं, और बच्चों के अनुभव हैं। जो भी इस ज्ञान से जुड़ गया है, जो रियल निश्चय बुद्धि से जो मंथन सुन रहे हैं, ईश्वर में जिनको निश्चय हो गया है, उनके मन को तो आराम मिला ही मिला है। मन में तो आंसर मिल ही गया है कि हाँ, ऐसे करेंगे तो हमारे फुटबॉल समझकर उस समस्या को किक मार देंगे। कर रहे हैं ना सभी? तो बस, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, हमसे बढ़कर भाग्यवान आत्मा तो कोई है ही नहीं। हमेशा अपने भाग्य का गुणगान करें। तो जितना जो भाग्य का गुणगान करेगा, वही तो भाग्यवान बनता जाएगा, है ना? नहीं तो आजकल मनुष्य की क्या हालत होगी? भल करोड़पति है तो उसकी बात है, कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की दुआ दे गया, पता ही नहीं चला गरीब वो था कि मैं। हमें दुआ मांगनी है, मतलब कुछ भी हमें मांगना है, कोई हमें आशीर्वाद दे, मांगना ही मांगना है। तो क्या बन गए? किसी से हम मांग रहे हैं तो हम दाता की लिस्ट में तो नहीं है, हम तो मंगता की लिस्ट में है ना। तो इसीलिए भाग्यवान आत्मा समझो, और हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है। बाबा ने भी क्या बोला? अपने आप को जब पूरा भरेंगे तभी तो दान कर सकेंगे ना। तो बस ज्ञान रत्नों से माला माल होंगे, जितना जीवन में उतारेंगे, सेवा करेंगे, आत्माओं का कल्याण करेंगे, आपका स्टोर भरता चला जाएगा। स्लोगन: योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। योगी तो आत्मा, योगी मतलब सन्यासी नहीं, डरना नहीं है। हाँ, सन्यास है, लेकिन घर बार का नहीं, अपने विकारों का, अपनी कमी कमजोरियों का सन्यास करना है। पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव का संस्कार, नरक का सन्यास करना है। तो ऐसे आत्मा वही है जो अंतर्मुखी व लाइट माइट का अनुभव करते हैं। अंतर्मुखी बनेंगे, अंदर ही अंदर अपने ज्ञान का चिंतन मनन करना ही अंतर्मुखी है। व्यर्थ की बात हो, नहीं तो बातें बहुत होती, परिवार में इसने बोला, उसने बोला, चर्चा कर रहे हैं, तो क्या है? बाहर मुखी है, फालतू की बात कर रहे हैं, वातावरण को भी दूषित कर रहे हैं। तो अंदर अंदर अच्छी बात, परमात्मा के गुणों का बखान करो, हर आत्मा के गुण देखो, विशेषताएं देखो, तो आप अंतर्मुखी बन जाओगे। तो ऐसे बच्चे लाइट माइट रूप का अनुभव करते हैं, उनकी आत्मा में लाइट और परमात्मा की शक्ति माइट भी रहती है। तो लाइट माइट जिसके पास है, वो किसी को भी अंधेरे में भटकने नहीं देंगे, सबके लिए टॉर्च बनकर। कहते हैं ना बाबा, अंधों की लाठी बनो। तो अंधा मतलब ज्ञान के नैन नहीं है, चमड़े के नैन तो है, लेकिन ज्ञान के नैन नहीं है, तो कौन रास्ता दिखाएगा? इसलिए बाबा बोलते हैं, अपने अंदर पावर भरो, लाइट माइट से कनेक्ट रहो, तो सबको अनुभव कराओ, सबको भगवान का परिचय दो, सत्य का पता बताओ। और कहते भी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। ये निश्चय आपको जीत दिलाएगा। आप भले कितना बीमार हो, आपके घर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक निश्चय की पतवार थामे रहो, निश्चय की पतवार, आपका बाल बांका नहीं होगा। ये निश्चय हमें बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे बढ़ाएगा। बाबा ने बोला ना, भारीपन मत रखो, मन भारी करोगे तो बोझ आएगा, बोझ में फिर दबते चले जाओगे। जो भी बोझ आ रहा है ना, जो भी थॉट आ रहा है, चलिए मानते हैं, थॉट आएगा, डर के थॉट आएंगे, चिंता के आएंगे, लेकिन उसको सब भगवान को रफा दफा करते जाना है, सीधे सीधे दे देना है। कोई माथा पे भारीपन नहीं रखना, सारा बोझ भगवान को सौंप दो। जब लेने के लिए स्वयं भगवान आए हुए हैं, फिर भी हम न दे, तो गलती किसकी है? हमारी है ना, है ना?
कोई बात, किसी के परिवार में कोई प्रॉब्लम है, हाँ, कोई बात नहीं सुनता है, कोई बात नहीं करता है, बहुत तरह की बातें होती हैं। मत फंसो, तुम अपना बेस्ट देते जाओ, तुम उनकी फालतू बातों में मत फंसो। कोई नहीं बात कर रहा है, ठीक है, वो उनके संस्कार है। आपको क्या सिखा रहे हैं बाबा? सिखा रहे हैं आपको, उनको नहीं सिखा रहे हैं। आपको क्या कर, आपको बस मुरली मिस नहीं करनी है। और कोई ना कोई एक दो पॉइंट जरूर धारण करो। ये ज्ञान रतन है ना, हर दिन हम एक एक रत्न, एक एक हीरा जमा करते जाए तो हम कितने माला माल हो जाएंगे, है ना? अच्छा, ओम शांति। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।